Good morning, everyone. So, this is your mentor एंड ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पॉलिटी सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। अभी पॉलिटी के अंदर अभी तक हमने डीपीएसपी तक कर चुके हैं। डीपीएसपी के बाद हमारा जो पार्ट 4A आता है, राइट, वहाँ पे हमारे पास में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी हमें इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, है ना, एक तो वो एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं, राइट। फिर इनका ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आई थिंक 5 या 10 मिनट का ही टॉपिक होता है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब अगर आप देखोगे कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? क्लेम्स होते हैं सिटीज़न के अगेंस्ट द स्टेट। तो इसी तरीके से हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं कि अगर हमें कुछ राइट्स मिले हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं एक सिटीज़न होने के नाते। किसके लिए? स्टेट के प्रति, तो नेशन के लिए हमारे पास में। तो उन्हीं ड्यूटीज़ को जो कि फंडामेंटल होती है नेचर में, तो उन्हीं को हम बोलते हैं हम क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो क्लेम्स होते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्लेम्स नहीं होते हैं, ठीक है। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे पास में वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास में नहीं थी, राइट। उनको बाद में हमारे पास में ऐड करा गया है। अभी 1976 के अंदर भी ये ऐड हुई है। उनसे पहले 1975 में स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी हमारे पास में, जो कि उन्होंने कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो रिकमेंड करी थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कुछ आई थिंक 13-14 कुछ ऐसे ड्यूटीज़ थी, बट वहाँ से उन्होंने सारी ड्यूटीज़ नहीं ली हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंड करी थी कुछ को उन्होंने स्किप कर दिया है। जैसे एग्जांपल है इनका कि पेइंग टैक्सेस, राइट, कि हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए कि जो हम सिटीज़न है वो टैक्स है वो पे करे, लेकिन उसको हमने इंक्लूड नहीं करा है गवर्नमेंट ने। तो अभी सबसे पहले पार्ट ए के अंदर आती है, आर्टिकल 15(1)A के अंदर आता है। यहाँ पे हमारे पास में अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, राइट। अभी 42nd अमेंडमेंट में हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो 10 ड्यूटीज़ जो हैं, राइट, वो उनको ऐड करा गया हमारे पास में। अभी इन 10 ड्यूटीज़ के बाद में हमारे पास में कुछ ये पता होना चाहिए कि पहले बात तो 10 ड्यूटीज़ हैं क्या, और अभी के हमारे पास में 11 है। तो अभी टोटल अगर हम बात करें 2025 तक, तो हमारे पास में 11 ड्यूटीज़ आती हैं। जो लास्ट ड्यूटी है हमारे पास में वो 86 अमेंडमेंट में ऐड करी गई थी, वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो अभी वो होती क्या है, कौन सी है ना, वो उन चीज़ों को हम देखेंगे। अभी ये इंस्पायर्ड कहाँ से है हमारे पास में? हमने इनको रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है, उन्होंने इनको जापानीज़ से लिया था, तो ऐसे चलती रहती है। तो अभी फीचर क्या होते हैं हमारे पास में? फीचर होते हैं कि ये मोरल सेंस है ना, मोरल और सिविक ड्यूटीज़ होती हैं। मतलब अगर हम ये देखें तो मोरल होती है नेचर में, और साथ में कैसी होती है? सिविक होती हैं। ये हमारे कल्चर इंडियन एथोस को रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी है वो किस तरीके के कल्चरल हैं, चीज़ें हैं उसमें क्या है, ठीक है, उनके एथिक्स क्या है, तो उनसे ही रिफ्लेक्शन होकर हमने ये बनाई हुई है। साथ में क्या है, ये सिटीज़न स्पेसिफिक है कि सिटीज़न है उनके लिए है। अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, कि फॉरेन कोई रह रहा है हमारे पास में रेजिडेंट, तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास में किन के लिए? सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। अभी ये है कि नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आप इनको जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और साथ में कैसी होती है? नॉन एनफोर्सेबल। वैसे तो नॉन एनफोर्सेबल है, बट इनको एनफोर्स कराया जा सकता है किसके थ्रू? लीगल और सोशल सैंक्शंस के थ्रू। मतलब कोई एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने कि इस ड्यूटी के लिए हम पास में ये एक्ट बना दिया है, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे जो 11th ड्यूटी है हमारे पास में, उसके लिए हमने क्या करा है? फंडामेंटल राइट में भी चेंज करा है, डीपीएस में भी चेंज करा है ना। प्रॉपर आर्ट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो भी बना है हमारे पास में, तो वो क्या है? लीगल एनफोर्समेंट हुआ है उसका। अभी अगर हम बात करें कि कैसी हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, वो मैंने अभी बताया आपको। फिर आते हैं हम कि कौन कौन से ड्यूटीज़ होती हैं। हमारे पास में सबसे पहले जो ड्यूटी आती है वो आती है कि हमें अबाइड करना है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर आएगा बी में आती है हमारे पास में कि जो नोबल आइडियल्स हैं, है ना, जो भी हमारे पास में जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है वहाँ पे हमने जो फॉलो करा है जिन लोगों को, उनकी बात कोई है। फिर यहाँ पे अपहोल्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है किसको? सोवेरेंटी को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, राइट। फिर डी में आती है हमें क्या? रेंडर करना है नेशनल सर्विस। डी से रेंडर नेशनल सर्विस। ई से अगर हम बात करते हैं, ई से आएगा प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड,
राइट। डिग्निटी ऑफ वुमन है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसको प्रमोट करना है। लिंग्विस्टिक हो गया, रीजनल हो गया, है ना। अभी जैसे आप देख रहे हो कि लैंग्वेज के आधार पे जो हमारे पास में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहे हैं काफ़ी, राइट। उन चीज़ों को हमें क्या करना है, कम करना है, और ब्रदरहुड को क्या करना है, प्रमोट करना है एक तरीके से। फिर आता है एफ। एफ के अंदर आता है कि रिच हेरिटेज जो है हमारा, है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारा सन टेम्पल हो गया, है ना। फिर अभी डाक पगोड़ा जिसको बोलते हैं, कौन सा हमारे पास में, पुरी के अंदर जो सिचुएटेड है, राइट। तो ऐसे जितने भी टेम्पल्स हैं हमारे, मोन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल हो गया, या फिर और कुछ भी बने हुए हैं, उन सब चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करने चलना है। फिर जी के अंदर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, कि हमारे एनवायरनमेंट हो गया, राइट, उसको प्रोटेक्ट करके चलना है। तो अभी जैसे आपने सुना भी होगा कि अभी जो हमारे पास में सेशन चल रहा है, वहाँ पे अरावली की जो डेफिनेशन है ना, उसको चेंज कर दिया गया है एक तरीके से। तो ये अगर हम देखें, तो अगर नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, एक तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज हैं, है ना, उनके अगेंस्ट में जा रहा है ये। हम क्या कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे पास में, लेकिन क्या गवर्नमेंट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए सही स्टेप ले रही है कि नहीं, है ना। तो उन चीज़ों को भी देखना है हमें। तो इसका अगर आप देखोगे तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है हमारे पास में, सीधा सीधा। फिर ये आएगा एच। एच के अंदर है हमारे पास में साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप में करना है, ह्यूमनिज्म, मतलब हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम साइंस की तरफ जाएं, है ना। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, के रिफॉर्म्स लाने चाहिए हमारे पास में, ऐसा होना चाहिए कि हम इंक्वायर कर सकें, हमारी ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए कि अभी जैसे आप देखोगे जो हमारे पास में संचार साथी ऐप था, राइट। अभी लोगों ने अगर उसको अगेंस्ट बोला नहीं होता तो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट भी कर देती, मैंडेटरी चीज, मैंडेटरी रखा हुआ था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको क्या करा कि देखा कि रिस्पॉन्स जो है ना नेगेटिव आ रहा है, तो उसको मैंडेटरी जो चीज़ें हैं उनको रिमूव कर दिया। तो वो कब हुआ है, जब हमने स्पिरिट करी, हमारे अंदर स्पिरिट है किसकी, इंक्वायर की और रिफॉर्म लाने की। फिर आता है आई। आई के अंदर हमारे पास में आएगा क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, और एब्जॉर्ब करना है किसको, वायलेंस को जितना हो सके हम कम करें। फिर जे के अंदर आता है कि हमें स्ट्राइव करना है इन ऑल एक्सीलेंस एंड स्फेयर। इसको जे से याद रख सकते हो कि सारे ही स्फेयर्स, जितने भी स्फेयर्स हैं हमारे पास में, उनमें हमें अचीवमेंट लेके आनी है। फिर के की बात करें, अभी देखो ये है जो के वाला, ये अभी ईपीएफओ में भी पूछा गया है, इससे पहले अगर हम बात करें तो सीडीएस में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो है क्या करवानी है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। अभी ईपीएफओ में ना सीधा सीधा ये उन्होंने पूछा था कि हमें क्या करना है, चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है, राइट, जो चाइल्डहुड केयर की बात करी हुई थी उन्होंने, और उन्होंने लिखा था कि क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं कि नहीं, राइट। तो वहाँ पे वो जो क्वेश्चन है वो मैंने करवाया भी हुआ है, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास में किसकी बात करी हुई है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात करी हुई है कि हर एक पेरेंट है, गार्जियन को अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, एजुकेशन मिल सके उनको। और वो भी कहाँ से होगा, 6 साल से लेकर हमारे पास में कितना, 14 साल तक, है ना, अप टू द एज ऑफ बिटवीन 6 to 14, सॉरी, है ना। तो ये हमारे पास में है। लेकिन अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में 0 से लेकर 6 साल की बात हुई, चाइल्डहुड केयर करना है, और ड्यूटीज़ में आता है हमारे पास में 6 से लेकर 14 साल तक। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से करना है। फिर अगर हम देखो, मैंने क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, अगर हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास में जो सीडीएस एग्जाम है उसमें आए हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन बी अनफोर्स थ्रू रिट जुरिक्शन, कि हम क्या रिट जुरिक्शन से उनको एनफोर्स करवा सकते हैं। अभी हमने देखा कि क्या ये एनफोर्सेबल है, ठीक है। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंस अडॉप्शन। अभी देखो हमें पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं थी, राइट। तो अगर इतना पता है ना, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हो गया। अभी इस सिर्फ एक स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमने इस सेकंड को कैंसिल करा, यहाँ कैंसिल करा, यहाँ कैंसिल करा, तो आंसर आ गया हमारा 3 और 4। इसका मतलब हमारी जो है वो कौन सी स्टेटमेंट सही है, 3, 4। हमें पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो रिकमेंड करी थी किसने, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर दी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पे आप ओनली को देके ये नहीं लगाना कि ओनली आया तो हमने गलत कर दिया। स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से धीरे से पढ़ना है।
फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिटीजन की होती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन कौन सी है हमारे पास में? टू प्रोवाइड फैमिली कोऑपरेशन, अभी इसका तो हमारे पास में बात भी नहीं हुआ। टू विजिट मोन्यूमेंट, विजिट करना है हमें। टू डिफेंड, देखो अभी टू डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू, ठीक है। ये अगर इसकी बात करोगे ना हम, तो अब ये फंडामेंटल राइट्स में करवाया था मैंने, अगर आपको याद हो कि गवर्नमेंट अगर स्टेट चाहे तो हमारे पास में नेशनल जो सर्विस है उसके लिए बुला सकती है। फिर टू नो मोर एंड मोर अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन के बारे में भाई ठीक है जानना अच्छा होता है, लेकिन क्या हमारी ये ड्यूटी थोड़ी आएगा ये, तो ये तो सीधा ही गलत हो जाएगा, है कि नहीं। अभी हमारे पास में ये देखो हमने क्या करा था, अभी यहाँ पे पीछे देखना है, एक मिनट, जैसे ये रहा ई वाला देखो, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिंग रिलेशन, कि जो ब्रदरहुड है वो लिंग्विस्टिक रीजनल बैरियर्स, रिलीजन बैरियर्स, उन सबसे हटा के सबसे ऊपर किसको रखना है हमें? ब्रदरहुड की स्पिरिट को रखना है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? टू प्रोवाइड फैमिली को फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास में नेबरिंग कंट्री वाला है कि वहाँ, इसका मतलब क्या है? ये डीपीएसपी का पार्ट है। 51 आर्टिकल अगर हम आपको याद होगा तो हमें क्या करना है वहाँ पे? प्रमोट करना है हार्मनी को, कंट्रीज। तो यहाँ पे ए भी गलत हो जाएगा इस हिसाब से, तो ये है कि नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे ये नहीं देखना कि फ्रेंडली कोऑपरेशन की बात हुई है, तो इस तरीके से ए आर्टिकल ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा हमारे पास में क्या आएगा? बी, कि विजिट करना है हमें मोन्यूमेंट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। अभी इसको देखो, अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है। एक मिनट, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसकी बात करी हुई है हमारे पास में कि हमें प्रोटेक्ट ऑफ मोन्यूमेंट्स है उनको बचा के रखना है, राइट। तो यहाँ पे ना इसको आंसर जो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर बी नहीं आना चाहिए, हमारे पास में क्या आएगा? ये आए सी आना चाहिए। यहाँ पे विजिट करने की बात नहीं हुई, हमारे पास में प्रोटेक्ट करने की बात हुई है। तो जो ये प्रोटेक्ट वाला अगर यहाँ पे लिखा होता कि हमें प्रोटेक्ट करना है तो ये ठीक हो जाता है ना। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आएगा कि हमें कंट्री को डिफेंड करना है और रेंडर करना है नेशनल सर्विस को जब हमारे को बुलाया जाए। तो इस हिसाब से आंसर इसका सी होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 38। अभी 38 जो है वो उसकी बात करिए, देखो, टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्री। अच्छा ये सेम ही हो गया, देखो ये सेम ही हमारे पास अगर देखेंगे ना तो सेम है। इसको यहाँ पे 13 में पूछा गया है, पहले 12 में पूछा गया था और फिर बाद में 13 में। अभी देखो यहाँ टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ नेबरिंग कंट्री, अभी हमने देखा है कि ये तो गलत है। टू प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट, अभी देखो यहाँ पे सेम का सेम पूछा हुआ है, टू प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, है ना। टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री। सिर्फ एक आधी लाइन चेंज हुई है तो इसका आंसर भी हमारे पास में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास में PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड बाय द नेशनल सोशल, हमारे पास में ये क्या पूछा हुआ है कि जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, अगर हम उसकी देखेंगे ना तो अगर अब देखना है हमें कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, इसका मतलब क्या है? हमें सोशल असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है, किसके लिए? जो ओल्ड एज पीपल है या फिर जो वुमेन है हमारे पास में, वीकर सेक्शन है, उनके लिए प्रोवाइड कर। अभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा हुआ है, अभी फंडामेंटल राइट्स में इस चीज़ों की बात नहीं हुई है ना। तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास में क्या? डी, राइट। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी हमने देखा है तो इसका ये तो पार्ट नहीं है, इसका मतलब देखो यहाँ से ये ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। अभी आंसर आना चाहिए सी का या फिर बी का, यानी कि या तो फंडामेंटल राइट्स या फिर DPSP। अभी फंडामेंटल राइट्स है वो ये तो ज़रूर कहता है हमारे पास में कि हमें क्या करना है, राइट टू, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 21 उसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड बनाई हुई है, लेकिन उसमें ना उस चीज़ों की बात नहीं हुई है कि उनके फुलफिल करने के लिए हमने नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम निकाला हुआ है ना। तो वो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में कहाँ आता है, जो हमने क्या करे थे, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल करे थे हमने DPS के,
उसका पार्ट है हमारे पास में ये, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में सी ओनली। ये डीपीएसपी जो है वो ये कहता है हमारे पास में। फिर आता है कि देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको कब ऐड करा गया था हमारे पास में, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कब, 1976 के अंदर। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से करो, राइट। और थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।